Hello, class 7th. In worksheet 34, we are again going to do the chapter Ashes That Made Trees Bloom. So, here goes the story. So far, we have seen time and again that the dog spirit repays the old couple's kindness by helping them become rich. हमने बार बार इस स्टोरी में देखा कि जो कुत्ते की स्पिरिट होती है, आत्मा होती है, वो बार बार जो ओल्ड कपल है उसकी दयालुता को कैसे रिपे करता है, वो उनकी हेल्प करके, ताकि वो रिच हो जाए, अमीर हो जाए. द नेबर कपल ऑल्सो ट्राइज टू बिकम रिच यूजिंग द सेम मेथड बट फेल्स. जो पड़ोसी कपल होते हैं वो कोशिश करते हैं इसी तरीके से अमीर होने की, पर फेल हो जाते हैं. एट लास्ट द कपल इम्प्रेसिज द डेम्यू बाय मेकिंग द चेरी ट्री ब्लूम बाय स्प्रेडिंग द एशेज. और अंत में जो कपल होता है, जो काइंड हार्टेड कपल होता है, वो क्या करता है, चेरी ट्री को ब्लूम कर देते हैं उस पर एशिड छिड़क कर. द डेम्यो रिवॉर्ड द ओल्ड कपल विद रिचेस. और जो डेम्यो है उस बूढ़े कपल को खूब अमीरी वाली चीज़ें जो है वो गिफ्ट करता है, रिवॉर्ड में देता है. नाउ हियर गोज द स्टोरी. बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, पर जैसे ही लालची जो पड़ोसी थे उन्होंने सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज, उसने थोड़ी सी जादुई राख ली, एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे. और हाईवे जो मेन रास्ता होता है ना, एक शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट करता है, उस रास्ते पर ले गए. देयर ही वेटेड अंटिल ए डेम्योस ट्रेन केम अलोंग. वहाँ उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि डेम्यो की जो ट्रेन थी वो आई. एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, और क्राउड की तरह, भीड़ की तरह, जैसे डेम्यो को देख के झुकते थे, झुकने की बजाय ही क्लाइम्ड ए विदर्ड चेरी ट्री. वो एक मुरझाए हुए चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गया. When the Daimyo himself was almost directly under him, जब डेम्यो लगभग उसके नीचे से गुजरा, he threw a handful of ashes over the tree. उसने क्या किया, बूढ़े कपल ने ट्री के ऊपर क्या कर दिया, एक मुट्ठी भर के राख फेंक दी. विच डिडेंट चेंज ए पार्टिकल, और रत्ती भर भी उस पर फर्क नहीं पड़ा, यानी चेरी ट्री मुरझाया रहा. द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आईज ऑफ द डेम्यो. और उल्टा हुआ क्या, जो हवा थी उसके कारण ब्लू, उसने क्या कर दिया, जो वो रेत ऐश थी ना, राख थी, उसको डेम्यो की आंख और नाक के अंदर वो चली गई हवा से. एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी के, सच स्नीजिंग एंड चौकिंग, और वो लोग बहुत बुरी तरीके से छींकने लग गए, उनका दम घुटने लग गया. चौक होता है दम घुटना. इट स्पॉइल्ड ऑल द पोम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन. इससे जो उनका जो राजा का जुलूस निकल रहा था, सवारी निकल रही थी, उसका जितनी भी शानो शौकत थी, इज्जत थी, सब खराब हो गई. द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई. और कहते जिसने किया था वो रोने लग गया. गेट डाउन टू योर नीज, सीज्ड द ओल्ड फूल बाय द कॉलर. कहते एक ने उसको पकड़ा कॉलर से और कहा कि नीचे उतरो, घुटनों पे बैठो. ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, उसे पेड़ से नीचे खींचा गया. एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड. और उसे पलट दिया, उसकी जितनी भी ऐश बास्केट थी जिसमें राख भरी पड़ी थी, उसको एक गड्ढे में डाल दिया गया, डिच में. देन बीटिंग हिम साउंडली, फिर ढंग से उसकी पिटाई की गई. ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसने उसको बिल्कुल ऐसे मरने लायक कर दिया. दस द विग्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड. इस तरीके से वो कीचड़ में मर गया, वो जो दुष्ट आदमी था, बूढ़ा आदमी. बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी. और जो राजा का दयालु, वो कुत्ते का दयालु दोस्त था, वो बूढ़ा कपल जो थे, वो बड़े शांति से और प्लेंटी, उनके पास काफ़ी अमीरी हो गई थी, पैसा हो गया था, उसके साथ रहे. एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव टू अ ग्रीन ओल्ड एज. और उन दोनों ने अपनी जो ओल्ड एज थी अच्छे ढंग से गुजारी. नाउ मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग्स विद द करेक्ट पिक्चर. देखिए एशिस का इन्होंने मीनिंग लिखा है, द पाउडरी रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर द बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस. जब भी आपको जलाते हो लकड़ी, कोयला वगैरह, तो उसका राख बचती है, वो जो पाउडर से राख बन जाती है, उसे क्या कहा जाता है, एशिस. ये यहाँ पे शो भी की गई है, ठीक है. विदर्ड मतलब ड्राई और श्रिवर्ड, सूख के मुरझा जाना, ठीक है. ये आपने पढ़ा भी हुआ है बेटा, और देखा भी होगा, फ्लावर्स वगैरह, पेड़ की पत्तियाँ सूख जाती हैं, मुरझा जाती है. और डेम्यो यहाँ पर लिखा हुआ है लॉर्ड. लॉर्ड मीन्स स्वामी, एक तरीके से राजा की तरह होता है, ग्रेट लॉर्ड. जापान में ये पहले होते थे, ठीक है. नाउ रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर. अब कहते हैं पैसेज को पढ़ो और करेक्ट आंसर चूज करो. व्हाट हैपेंड व्हेन द नेबर थ्रू एशेज ऑन द ट्री. क्या हुआ जब जो पड़ोसी थे उन्होंने जो राख थी कहाँ फेंक दी, पेड़ों पर. तो आपका आंसर आ गया, द ट्री विडर्ड, जो पेड़ था वो मुरझा गया. द ट्री ब्लूम्ड, पेड़ जो थे खिल गए. और देयर वाज नो चेंज, या उनमें कोई बदलाव नहीं. तो आंसर वुड बी देयर वाज नो चेंज. नेक्स्ट है, वाई वाज द डेम्यो एंग्री व्हेन द ओल्ड विद द ओल्ड मैन. डेम्यो गुस्सा क्यों था बूढ़े आदमी के साथ. बिकॉज द ट्री डिडेंट ब्लूम, क्योंकि जो पेड़ था वो खिला नहीं. बिकॉज द डस्ट ब्लू इन द डेम्योज आइज एंड नोज, क्योंकि डस्ट जो थी डेम्यो की आंखों में और नाक में चली गई. बिकॉज द ओल्ड मैन केम हिज वे, ओके, या फिर जो बूढ़ा आदमी था उसके रास्ते में आ गया था, इसलिए. तो आंसर वुड बी बिकॉज द डस्ट ब्लू इन डेम्योज आइज एंड नोज. सेकेंड आंसर आपका
होगा. सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू वेरी मच.